दरकार बांस की लंबाई बराबर 1200 ज़रब 3 यानी 3 सीढ़ियाँ बनाना है तो 3600 सम यानी 36 मीटर। तो जवाब होगा नंबर 2 36। सवाल नंबर 116 है, माधवराव के पास मौजूदा रकम में से कुछ बचत खाते में रखी गई। उन्होंने बाकी 3/4 रकम में से 3/5 रकम घर खर्च के लिए और 1/3 रकम बच्चों की फ़ीस के लिए खर्च करने पर इनके पास 1200 रुपये बाकी रहे तो इस बचत खाते में कुल कितनी रकम रखी गई। ऑप्शन नंबर 1 है 10,800, नंबर 2 6,000, नंबर 3 18,000, नंबर 4 12,000। अब हल इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ कीजिए माधवराव के पास कुल x रकम होगी, बैंक में रखी गई रकम 1/4 x है, ये फ़र्ज़ करते हैं, और घर खर्च में 3/4 का 3/5 यानी का यानी ज़रब 3/3 को 3 से ज़रब दिए 3 3 9 4 5 20 यानी 9/20 और फीस 3/4 का 1/3 3 1 3 का यानी ज़रब 3 1 3 और 3 चौक 12 यानी 3/12। कुल रकम जो है बकिया रकम 1200। इस तरह जो रकम होंगी वो बैंक में पूरी टोटल कुल रकम जो होंगी तो बैंक में जमा घर खर्च जमा बकिया रकम बराबर x फ़र्ज़ करते x बराबर 1/4 x जमा 9/20 x जमा 3/12 x बराबर जमा 1200। अब नसब नुमा को मसावी करेंगे तो हो जाएंगे x बराबर 1/x मसावी करेंगे तो पहली कसर को 15 से ज़रब देंगे, नीचे को ऊपर को भी, दूसरी कसर को 3 से ज़रब देंगे, तीसरी को भी 5 से ज़रब देंगे तो हो जाएंगे 15 का 15 और नीचे हो जाएंगे 60x जमा 27/60x जमा 15/60x बराबर 1200। जैसा कि वैसा होगा x बराबर जैसा कि वैसा रहेगा 15 और 27 और 15 जमा करेंगे बटे 60 जमा 1200 जैसे वैसे तमाम की जमा करेंगे 57x/60 जमा
1200 जैसे वैसे 57x बटे 60 उधर जाके मनफी हो जाएगा, बराबर 1200 जैसे वैसे रहेंगे। 60x मनफी 57, 57 में 60x माइनस होएंगे, बचेंगे 3x बटे 60 बराबर 1200। अब तकसीम करेंगे तो 1200 ज़रब 60 बटे 3 हो जाएगा। 3 से 60 को तकसीम करेंगे 20 हो जाएगा। 1200 को 20 से ज़रब होंगे 24,000, x बराबर 24,000। खाते में जमा रकम बराबर 24,000 ज़रब 1/4। अब 4 से तकसीम करेंगे 24,000 को, वो होंगे 6,000, यानी जवाब होगा नंबर 2 6,000 रुपये। सवाल नंबर 117 है, एक शेयर 1,320 रुपये में फ़रोख्त करने पर जितना नफ़ा होता है इसके एक सही यानी 1.5 गुना नुकसान वही चीज़ 1,145 रुपये में फ़रोख्त करने पर होता है। तो इस शेयर की असल कीमत क्या होंगी? ऑप्शन नंबर 1 1,250, नंबर 2 1,285, नंबर 3 1,215, नंबर 4 1,180। हल इस तरह से होगा कि फ़र्ज़ कीजिए कि 1,320 रुपये में फ़रोख्त होने वाला नफ़ा x रुपये है और 1,145 रुपये में फ़रोख्त होने वाला नुकसान, यानी 2 1 का 2 जो गुना है ऊपर 2 1 का 2 और 1 3 3 बटे 2 x रुपये, यानी 3x बटे 2 रुपये होगा। और नफ़ा नुकसान में फ़र्क है, 1,320 में से 1,145 माइनस करेंगे तो बचेंगे 175। तो इसी तरह से तो x जमा 3x बटे 2 बराबर 175। 2x 2 से x को ज़रब दिए, 2x जमा 3x बटे 2 बराबर 175। 2x से 3x हो जाएंगे 5x बटे 2 बराबर 175। ये 5 से तकसीम यानी हो जाएंगे 175 ज़रब 2 बटे 5 उसको तकसीम करेंगे तो हो जाएंगे 5 से तकसीम करें 175 को, हो जाएंगे 35, 35 दूनी 70, यानी नफ़ा 70। असल कीमत में फ़रोख्त कीमत से नफ़ा माइनस करेंगे तो 1,320 में से माइनस करेंगे 70 होंगे 1,250, यानी जवाब नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 118 और 119 में हिदायत दी गई है, एक हाउसिंग सोसाइटी में आमदोरफ़्त के ज़राए इस्तेमाल करने वाले अशख़ास की तादाद दायरवी तरसीम में ज़ाहिर की गई है। अगर ट्रेन से सफ़र करने वालों की तादाद 168 हो तो दर्ज झैल सवाल हल कीजिए। अब सवाल इस तरह से होगा, सवाल नंबर 118 लेंगे। बस के ज़रिए सफ़र करने वाले अशख़ास की तादाद, ऑप्शन नंबर 1 308, नंबर 2 254, नंबर 3 118, नंबर 4 236। हल इस तरह से होगा 4x मनफी 2 जमा कौस में x मनफी 7 जमा कौस में 5x जमा 4 जमा कौस में 2x मनफी 4 जमा कौस में x मनफी 21 बराबर 360 दर्जे। अब तमाम x की जमा कर लेंगे और जो भी अदद बचते मनफी मस्बत लिख लेंगे बराबर 360। x की जमा करेंगे 13x मनफी मस्बत की जमा करेंगे तो मनफी 30 बराबर 360। 330 उधर जाकर मनफी की 30 बनेंगे, मस्बत की 30 बनेंगे, हो जाएंगे 390। 13 से तकसीम करेंगे 390 को तो x बराबर 30 हो जाएगा।
रियाजी की दर्स व तदरीस में मकासिद की वजाहत के लिहाज से दर्ज झैल से कौन सा मुतबादिल मुनासिब होगा? ऑप्शन नंबर एक है अनिकेत दी गई पैमाइश के मुताबिक हिंसी अमल करता है। नंबर 2 अनुजा तरसीमी मालूमात का मतलब अक्स करती है। नंबर 3 बासी ज्योमेट्री के वसाइल की मदद से खूबसूरत शक्लें बनाता है। नंबर 4 मानसी शक्लों में पाए जाने वाले फ़र्क की वजाहत करती है। और इसका जवाब है नंबर 3 बासी ज्योमेट्री के वसाइल की मदद से खूबसूरत शक्लें बनाता है। उम्मीद है मोहतरम साथियों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और टीईटी की बेहतरीन अच्छी तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज़।